बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अ 9 ईटा प्रिपरेशन क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है तो ये बहुत ज़रा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल मोशन। आप लोग जानते हैं इसको, रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन क्या होता है? ये एक मोशन का टाइप है जहां पे बॉडी क्या होता है, रोटेट होता है अबाउट द फिक्स्ड पोजीशन। तो वो फिक्स्ड पोजीशन क्या है? ये जो बॉडी रोटेट होता है, ये बॉडी कौन सा बॉडी है? उसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी हम कौन से बॉडी के कहते हैं? जहां पे पार्टिकल जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे हो और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। सपोज करें ये क्या है, ये पार्टिकल्स है, 4 पार्टिकल्स है, ठीक है। ये मिलके जो है एक क्या बनाता है, एक बॉडी बनाता है। अब देखो ये सारे के सारे क्या होगा, इक्वल स्पेस पे होगा। सपोज करिए यहाँ पे देखिए ये इक्वली स्पेस पे होगा और एक दूसरे के साथ क्या होगा, इंटरकनेक्टेड होगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या बनता है, एक बॉडी बनता है। या सपोज करें ये क्या है, एक मोबाइल का कवर है, सपोज करें। अब ये मोबाइल का कवर जो है बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टिकल्स जो है बहुत ज्यादा स्मॉल है, इक्वल डिस्टेंस भी है और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड भी है। लेकिन रिजिड बॉडी जो है वो 100% पॉसिबल नहीं है। हम कहते हैं जितनी भी सॉलिड बॉडीज है ये तमाम क्या है, रिजिड बॉडीज है। तो जब एक रिजिड बॉडी जो है वो रोटेशन करता है अबाउट द फिक्स्ड पोजीशन, उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब जैसे आप लोगों ने 3rd नंबर चैप्टर में पढ़ा है मोशन एंड फोर्स में, ठीक है। जैसे हमने मोशन स्टार्ट किया और फिर हमने शुरुआत किया है डिस्प्लेसमेंट से और डिस्टेंस से। यहां पर भी हम शुरुआत करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन उस डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। देखो एंगुलर रोटेशनल को जाहिर करता है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है कि एक बॉडी जो है रोटेशन करता है और एक एंगल बनता है। ये एक सर्कल है, ठीक है। ये यहां पे क्या है, सेंटर है। यहां पर क्या है, एक बंदा जो है खड़ा है, ठीक है। अब ये क्या स्टार्ट करता है, रोटेशनल मोशन स्टार्ट करता है अबाउट द फिक्स्ड पोजीशन। ऐसे मोशन स्टार्ट करता है। यहां जो है ये इसका हो गया रेडियस, इसका क्या हो गया, इसका हो गया रेडियस, ठीक है। यहां पे मैंने ओरिजिन नाम दिया, यहां पे मैंने नाम दिया ए नाम दिया। ओ से लेकर ए तक ये क्या है, रेडियस है। ये बंदा जो है यहां से मोशन स्टार्ट करता है, यहां पे आ गया, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक ये पॉइंट नंबर बी है। ऐसे लेकर बी तक जो है इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। उस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बाद में बताता हूं कि यहां पे मैंने वेक्टर साइन क्यों लगा दिया, ठीक है। या यहां से वेक्टर साइन को हटा दें। अब यहां पर देखो, यहां से लेकर यहां तक ये बी क्या है, ये भी रेडियस है। ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर बी तक ये दोनों क्या है, रेडियस है। और ये दोनों क्या है, ये इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर एक एंगल बनता है। एंगल बनता है कि नहीं बनता? जब एंगल बनता है, क्यों एंगल बनता है? क्योंकि यहां पे इस बॉडी का हम पोजीशन मालूम करते हैं। इस वजह से मैंने एक पोजीशन वेक्टर को ड्रा किया यहां से। समझ आ रही बात की? तो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक ये दोनों क्या है, रेडियस है। इसके दरमियान क्या बन गया, एक एंगल बन गया और इस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है।
जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आप लोगों को प्लेन एंगल में पढ़ाया है फर्स्ट नंबर चैप्टर में, और ये भी कहा था कि ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। अगर आप लोगों को याद नहीं है, आप लोग पीछे जाए, ठीक है, क्लासरूम में देखे चैप्टर नंबर 1 को ओपन करें, लेक्चर नंबर 3 को ओपन करें, वहां पे प्लेन एंगल है, वहां पे 4 मिनट पे पॉज करें या 5 मिनट पे पॉज करें, वहां पे मैंने ये चीज एक्सप्लेन की अच्छी तरीके से, ठीक है। अगेन यहां पे मैंने कहा था, वहां पे मैंने कहा था, अगर आप लोगों को याद है कि टेंजेंट थीटा ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है साइन थीटा, ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है थीटा की। अब थीटा की क्यों बराबर है, यहां पे आप लोगों को समझ आ जाएंगी, ठीक है। वहां पे आप लोग नहीं समझते, यहां पे आप लोगों को समझ आ जाएगी। टेंजेंट थीटा किस चीज के बराबर है, टेंजेंट थीटा बराबर है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। ये किस चीज के बराबर है, ये साइन थीटा, चलो ये इस तरह करो कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये किस चीज के बराबर है, ये बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, किस चीज के बराबर है, हाइपोटेन्यूज। ये किस चीज के बराबर है, थीटा के बराबर है। अब डायग्राम की तरफ देखो बेटा, यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, एस है, ठीक है। तो मैंने क्या लगाया, एस लगाया। यहां पर बेस पर क्या है, आर, तो मैंने क्या लगाया, आर लगाया। ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है, परपेंडिकुलर पे क्या है बेटा, एस है, हाइपोटेन्यूज पे क्या है बेटा, आर है। ये किस चीज के बराबर है, थीटा के बराबर है। इसलिए हम यहां पर लिखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। ये इसका हो गया मैथमेटिकल फॉर्म। थीटा जो है इसका क्या है, सिंबल है, और एस डिवाइडेड बाय आर क्या है, यहां पे इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि एमसीक्यूज में आ जाए, सपोज करें रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डैश डैश डैश, तो ये जो है आप लोगों का एक रिलेशन बन गया। दूसरा रिलेशन क्या है वो मैं बताता हूं, लेकिन यहां पर एक पॉइंट की तरफ देखिए बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर है या स्केलर है। अगर आप लोगों को याद है चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़े हैं वेक्टर्स चैप्टर में, टाइप्स ऑफ वेक्टर में, और वहां पे हमने एक वेक्टर पढ़ा था जिसको हमने सूडो वेक्टर कहा था, और एक वेक्टर था एक्सियल वेक्टर। वहां पे हमने कहा था कि जो बॉडी रोटेशनल मोशन पे करते हैं, जिस तरह मैंने मिसाल दिया था टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ये कौन सा वेक्टर है, सूडो वेक्टर से। अब यहां पर मैं एक बात और आप लोगों को क्लियर करवाता हूं, आप लोगों के माइंड में जो है कि सर यहाँ पे ये कौन सा होगा, ये तो सूडो वेक्टर है, चलो उसके समझ हमें नहीं आती। अब यहाँ पे हमें समझाएं कि ये थीटा वेक्टर क्वांटिटी है या ये थीटा स्केलर क्वांटिटी है। तो ये थीटा क्या है, ये वेक्टर भी है, और ये थीटा क्या है, ये स्केलर भी है। देखो मैं लिखता हूं थीटा, अब यहां पे मैं लिखता हूं कि ये स्केलर भी है, और यहां पे लिखता हूं कि ये वेक्टर भी है। स्केलर कब होगा और वेक्टर कब होगा, जब ये एस क्या हो, ये अर्क क्या हो, बहुत ज्यादा लार्ज हो, ये अर्क क्या हो, लार्ज हो, अर्क क्या हो, लार्ज हो। कितना लार्ज हो, अर्क इज ग्रेटर देन रेडियस, इक्वल भी हो सकता है, और इक्वल टू रेडियस, तब जो है ये थीटा क्या होगा, ये थीटा होगा आपका बेटा स्केलर होगा। अगर इस पे नहीं समझते तो फिर क्या करेंगे कि जब अर्क क्या हो तो सिंपली कहे कि ये कर्व शेप में हो। कौन से शेप में हो, कर्व शेप में हो। जब ये कर्व शेप में हो तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है डायरेक्शन का वो नहीं आता, तो हम कहते हैं कि ये कौन सा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर कब होगा, तो यहां पर हम कहते हैं कि जब अर्क क्या हो, लेस देन हो, किस चीज से, रेडियस से, तो ये थीटा क्या होगा, ये होगा वेक्टर होगा। या हम कहते हैं कि अर्क क्या हो, ये स्ट्रेट हो, तब ये क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर हुआ। डायग्रामेटिकली इसको देखें कि कैसे जो है ये पॉसिबल है। ये क्या है, एक सर्कल है, पहले वेक्टर की तरफ आ जाए।
यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये रेडियस है। अब ये पॉइंट नंबर ए है और यहां से लेकर यहां तक एक बॉडी आता है, इतना डिस्टेंस कवर करता है। ये मैंने जो है बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि इससे भी कम होगा। अब यहां से लेकर यहां तक जो है क्या ड्रा करें, एक एंगल को ड्रा करें। तो एंगल बन गया कि नहीं बना? एंगल बन गया। ये क्या है, पॉइंट नंबर बी। ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो असल में क्या है, ये स्ट्रेट पाथ है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? स्ट्रेट पाथ है। अब इसको उल्टा करें, यहां पर है, ये क्या है, इसका रेडियस। यहां से जो है एक बॉडी मोशन करता है, इस पॉइंट पे आता है। तो देखो एक कर्व से आ गया कि नहीं आया? तो कर्व से आ गया, एंगल बन गया। अब ये एंगल कौन सा एंगल होगा? ये होगा आपका बेटा स्केलर क्वांटिटी होगा। तो ये स्केलर भी है, ये वेक्टर भी है। तो आप लोगों से कोई पूछेगी कि स्केलर कब होगा, वेक्टर कब होगा, तो बिल्कुल आप लोग ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डैश 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 क्वांटिटी, तो फिर आप लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है। और मैंने जैसे कहा कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सा वेक्टर है, ये है सूडो वेक्टर। अब यहाँ पे तो आ गया। अब रिलेशंस की तरफ हम जाते हैं कि थीटा का रिलेशंस क्या है, वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 प्लेन एंगल में, ठीक है, कि थीटा क्या है, इसका यूनिट क्या है, वो है रेडियन, ठीक है। जब रेडियन इसका यूनिट है तो इसका यूनिट रिवॉल्यूशन भी है, इसका यूनिट डिग्री भी है, इसका यूनिट मिनट भी है, इसका यूनिट सेकंड भी है। तो जो वहां पे मैंने केसेस एक्सप्लेन किए थे, वो सारे के सारे केसेस जो है वो आप लोगों के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, केसेस के बाद हम पढ़ते हैं यूनिट, के बाद हम पढ़ते हैं यूनिट। तो आप लोग पढ़े, ठीक है, कि कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट रेडियन है, अदर यूनिट रिवॉल्यूशन है, डिग्री है, ठीक है, मिनट है एंड सेकंड है। इन सब के दरमियान जो रिलेशनशिप क्या है, तो मैं दोबारा जस्ट एक सेंटेंस लिखता हूं और वो आप लोग दोबारा पढ़ेंगे। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, 21,600 मिनट एंड इज इक्वल टू 196,000 सेकंड। ये सेंटेंस मैंने वहां पर भी आप लोगों को लिखवाया था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और इसको याद करें, क्योंकि ये इस सेंटेंस से आप लोगों को 15 केसेस जो है याद होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब आ जाइए, डायमेंशन इसका है या नहीं है, तो डायमेंशनलेस है, लेकिन हम कहते हैं डायमेंशनलेस तो है, डायमेंशनलेस वेरिएबल है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनलेस वेरिएबल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो ये आप लोगों का एक आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जाए बेटा, जो वेक्टर फॉर्म है, अच्छा एक मैं कहता हूं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, आप लोगों को पता है कि अभी भी हमने कहा कि थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर, तो हम लिखते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये एक और रिलेशन आ गया, ठीक है, ये एक और रिलेशन आ गया। अब देखो यहां पर एस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के साथ, थीटा के साथ, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के साथ जो है ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब देखो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ थीटा। हमने तो कहा ना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू
शाबाश, सॉरी, s इज इक्वल टू ये होगा थीटा मल्टीप्लाई बाई r। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अच्छा, इसको इस तरह हम नहीं लिख सकते, इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते, समझ रहे बाकी? तो ये क्या हुआ, इसका वेक्टर फॉर्म होगा। हाँ, इस तरह भी लिख सकते हैं कि s जो है ये क्या है, r थीटा है और इसके साथ n यूनिट वेक्टर, इस तरह भी लिख सकते हो बेटा। एमसीक्यूज में दोनों आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, या ए से भी ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें एक ऑप्शन जो है ये भी होगा, ठीक है। अब देखो, इसके बाद ये तो आ गया, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होगा बेटा बाय राइट हैंड रूल, बाय राइट हैंड रूल। मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है, ठीक है, कि जब ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता है तो फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, जब क्लॉकवाइज मोशन करता है तो फिर क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। क्लियर है बात? तो ये हो गया क्या, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी। तब तक जो है इसको पढ़े, जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ लो, ठीक है।